लाहौर की तंग गलियों में लोग किस तरह से रहन सहन रखते हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ गली का सबसे बड़ा घर हमारा है, 2-2 मंजिला के घर हैं, ऐसे ही लंबाई में है लेकिन उनकी जगह नहीं है, ऐसा रहन सहन भी बाहर नहीं है। हमें यहाँ पर एक सुकून है क्योंकि हमारी पैदाइश यहाँ की है, साथ साथ छत है, कोई किसी की छत पे नहीं आता। नाज़रीन, मैं इस वक्त बहुत तंग गली में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम यहाँ के रिहायशी जो हैं वो किस तरह से रहन सहन करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं उनका घर भी। क्या नाम है आपका? कबीर। कबीर, क्या करते हैं? जी, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ DHL। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे जब के पैदा हुए हैं, रह रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कौन सी लड़ी में आते हो? ये 4th जनरेशन है जो यहाँ पे रह रही है। इतना तंग रास्ता है, यहाँ पे आपको कितनी मुश्किलात होती है कि नहीं होती? अजी, मुश्किलात तो होती हैं लेकिन ऐसा रहन सहन भी बाहर नहीं है। बाहर जो है सड़कें काफ़ी बड़ी हैं लेकिन लोगों के ना दिल काफ़ी छोटे हो जाते हैं। इवेंट होता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कुछ तंगी होती है यहाँ सामान वगैरह लाने के लिए, वो सामान वगैरह जो है वो फिर हम बाज़-औक़ात यहाँ आके असेंबल होता है और बाज़-औक़ात जो है वो हम छतों के ज़रिए यहाँ पे सामान लेके आते हैं। काफ़ी कदीम अनलॉकिंग सिस्टम है, हमें ना बार बार नीचे आना नहीं पड़ता। जब भी कोई बेल होती है हम ऊपर से देखते हैं और ये रस्सी लगी हुई है, सही। ये रस्सी जा रही है ऊपर, हम वहीं से इस रस्सी को खींचते हैं ऐसे, तो ये दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो ऐसे नहीं है दरवाज़ा बंद कर। मैं सामने देख रही हूँ कोई ऐसी चीज़ मुझे ज़रा डिफरेंट टाइप की लग रही है, वो क्या है? ये जी अब मेरे परनाना बुक का मज़ार है। हाँ जी, पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहब का मज़ार है। ये मज़ार कब से है? इसको जी कोई अबाउट 70 ईयर्स हो चुके हैं। 70 साल से लोग यहाँ आ रहे हैं वफ़ात पे, गवर्नमेंट से इजाज़त लेके यहाँ पे बनवाया। इसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं इनका हॉल रूम भी, जहाँ पे मर्द हजरात ही बैठते हैं और इनका कहना है कि ख़वातीन का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है जो कि अलग से ऊपर भी है। अच्छा कबीर, मुझे ये बताएगा कि ये घर जो है कितने मरले पे वाक़ है? अराउंड 8 से 9 मरले का घर है लेकिन ये ना लंबाई में हुआ है, चौड़ाई में नहीं हुआ। खुदा न खास्ता कि अगर किसी की मौत की हो जाए तो तब आप लोग क्या करते हैं? यहाँ गली का सबसे बड़ा घर हमारा है, तो ये घर हमारे बड़े घर की वजह से ना वो लोग फिर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना हमें यहाँ जनाजा लाने दें, तो हम उनको यहाँ जनाजा लाने देते हैं। वो यहाँ पे फिर जनाजे का सारा गुस्ल वगैरह करके, वो जो चारपाई होती है वो गली के बाहर होती है, तो वो जो भी उनके लवाकिन होते हैं उनको फिर लोग यहाँ से लेके जाते हैं बाहर चारपाई पे रख के फिर उनका जनाजा लेके जाते हैं। यानी कि काफ़ी होता है, काफ़ी मुश्किल है ये चीज़, ये इशू होता है। अगर ये घर ना हो तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो क्योंकि बाकी घर बहुत कंजस्टेड है। अच्छा जी, वो बहुत तंग हैं क्योंकि वो बने हुए हैं 1.5 मंजिला के, 2-2 मंजिला के घर हैं और वो ऐसे ही लंबाई में हैं लेकिन उनकी जगह नहीं है। कितने सालों से रह रही हैं आप? हम मैक्सिमम 10 ईयर्स। शादी ब्याह के मौके पे जहेज आता है या कुछ सामान वगैरह ऐसा आए तो किस तरह से आप लेके आते हैं? फिर हम हर एक के घर से ना उनकी छत से दूसरी छत में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अपने घर छत पर ला के फिर छत से नीचे लेकर आते हैं। यहाँ अंदरून लाहौर क्यों, सोसाइटीज़ में क्यों नहीं जाते हैं? हमें यहाँ पर एक सुकून है क्योंकि हमारी पैदाइश यहाँ की है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर जो सुकून है ना वो हमें बाहर नहीं अवेलेबल है क्योंकि घर एक दूसरे का एहसास करने वाले हैं। यहाँ पे ज़रा सा किसी को कुछ हो जाए, साथ वाले घर साथ फ़ौरन से आ जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। घर में कोई ना भी हो ना तो हमें कोई इशू नहीं होता कि हमें यहाँ रहने में इतनी इजी होती है। साथ साथ छत है, कोई किसी की छत पे नहीं आता, कोई मसला नहीं है क्योंकि वैसे भी सब एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आ भी जाएं तो खेल के बच्चे वापस चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये बताइएगा कि ये घर जो है कितने मरले पे है? ये 2 मरले में है। और खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करते? हमारे यहाँ पर जगह बनी हुई है ना काफ़ी, यहाँ बाहर भी है, बहुत खुली जगह है, फिर हम वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। कोई जनाजा हो जाए या कुछ भी हो फिर हम यहाँ पर नहीं रखते। जैसे ये छोटी जगह है इसमें हम मैनेज कर लेते हैं, और यहाँ घर से बाहर भी निकले तो यहाँ भी अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी जगह ऐसी बनी हुई हैं
जहाँ पर हम जनाजे शिफ्ट करके वहाँ रख देते हैं। तो वो जगह आप लोगों की अपनी है कि नहीं, यहाँ पर ये सबके लिए फैसिलिटीज है कि आप लोग जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी की भी है। वो कितने फासले पे है? मैक्सिमम यहाँ से बाहर निकले क्या कहते हैं, साथ ही गली में है। अच्छा, तो यहाँ पे बिजली का और गैस वगैरह का या पानी का जो सिस्टम है उसका क्या सीन है? वो तो आपको पता है, फिर बिजली तो तंग करती है, लेकिन वर्ल्ड सिटी में इतनी ही नहीं तंग करती है, ठीक है। और पानी है वो भी अपनी रूटीन के हिसाब से आता है, और गैस वैसे रूटीन के हिसाब से जैसे 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाती है। घर की रेनोवेशन जो है आपने कितने साल बाद करवाई है? हमने मैक्सिमम 2-3 इयर्स में ना करवाते रहते हैं, क्या यहाँ रहने में मुश्किल ना हो, वरना ये बहुत बुरी कंडीशन थी इस घर की। यानी कि आपने ये घर ऐसा लिया था जैसे कच्चा हो? मुझे ये बताइएगा कि आपने डोर पे चेंज करवाया कि ये पुराने ही है? पुराना ही है, इनके ऊपर बस पेंट्स करवाए हैं, बाकी ये सारे पुराने ही हैं। देखिए जो डोर थे ना वो भी काफी चेंज, उसकी डिजाइनिंग वगैरह तो कंडीशन बहुत ये देखिए खराब है। ये हमने खुद इसको ना ऊपर पेंट वगैरह करवा के इनको ठीक किया हुआ है। एक और भी इनका पोर्शन है, वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि यहाँ छत साथ मिली हुई है और सामान आपका इधर से आता है, तो किस तरह से आता है और कौन सी छत से आप लोग? ये देखें, उस घर से इधर से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ नीचे आता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम खींच कर ऊपर यहाँ पर लेकर आते हैं छत। हाँ, ये तो काफी मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। ये हमने टैंकी भी ऐसे ही ली है, ये वहाँ से यहाँ ट्रांसफर की, वहाँ से यहाँ, ये सारी हर घर में ऐसे ही आती है। ड्रोन लाहौर में जितने भी घर मैंने विजिट किए वहाँ पे एसी नहीं है, या तो एसी बहुत कम है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर घर में इतना कमाते हैं जितना खा सके। 7-7 रूम्स है, 7-7 गली हैं, तो इतनी धूप नीचे तक नहीं आती है, गुजारा हो जाता है। यानी कि आपका ये कहना है कि ठंडे कमरे हैं, ठंडे घर हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत ठंडे हैं। जब हम बैठे तो हमें नहीं गर्मी इतनी फील होती।